पवित्र जीवन जीने की बुलाहट। अगर हम मसीह में जीवन जी रहे हैं, मसीह में हम जीवन जी रहे हैं, तो यीशु कहता है मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। क्या कहता है यीशु मेरे प्रियो? मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। कोई भी वीडियो छोड़कर ना जाए, विश्वास के साथ प्रार्थना पूर्वक देखिए। ये नहीं कि मैं वचन बोल रहा हूँ आप वचन छोड़कर चले जाएं। केवल आप प्रार्थना देखें। मैं बीच बीच में प्रार्थना भी करूँगा, जैसे मुझे प्रभु अगुवाई करेगा, जिस चीज़ के लिए, समस्याओं के लिए, बीमारियों के लिए, चिंताओं के लिए, जैसे प्रभु मुझे अगुवाई करेगा, मैं बीच बीच में प्रार्थना आप सभी के लिए करते रहूँगा, वचन के बीच में ही। पवित्र जीवन जीने की बुलाहट। यीशु मसीह कहता है तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तो तुम भी पवित्र बनो। यहाँ कहता है पहला पत्रस के उसके 13 वचन को देखेंगे। पहला पत्रस पहले अध्याय के उसके 13 वचन। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सृजन ना बनो। यानी कि आप अभी मसीह यीशु में हैं, तो हमें आज्ञा जो हम पहले नहीं मानते थे उसके अनुसार हमें अभी जीवन नहीं जीना है। आप अभी मसीह में पाए जा रहे हैं। तो बाइबल क्या कहती है? पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। तो हम जब सब कुछ नया हो गया है, मसीह में हम नए हो चुके हैं, पुरानी बातें बीत गई और मसीह में हम नई सृष्टि बन चुके हैं, तो पुरानी बातों को भूल करें, हमें मसीह में एक नई सृष्टि बनना है। यहाँ वचन कहता है आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सृजन ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। सारे चाल चलन में पवित्र बनो। क्या कहता है? पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। आज हमें पवित्रता में जीवन जीने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। और यहाँ केवल एक ही चीज़ों में पवित्र बनने की आवश्यकता नहीं है। कितने लोग क्या सोचते हैं, मैं दारू नहीं पी रहा हूँ, मैं सिगरेट ही पी रहा हूँ। वो मुंह के अंदर थोड़े जाएगा, वो क्या करेगा, फूकेगा, तो उसमें क्या होगा? वो अपवित्र नहीं होगा। दारू अपवित्र है जो अंदर जाता है। गुटखा खा लेता हूँ, ये तो एक छोटा सा चीज़ है, इसमें कोई पाप थोड़े होगा, इसमें कोई पाप थोड़े होगा। गुड़ाखू घस लेता हूँ, इसमें कोई पाप थोड़े होगा। बीड़ी पी लेता हूँ, इसमें कोई पाप, कौन सा मैं बड़ा पाप कर रहा हूँ बीड़ी पीकर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। तो हमें क्या करना है मेरे प्रियो? हमें केवल ये नहीं कि मैं दारू नहीं पी रहा हूँ, गुटखा नहीं खा रहा हूँ, केवल सिगरेट बीड़ी पी रहा हूँ तो मैं पवित्र हो जाऊँगा। हालेलुया। ऐसा नहीं, सारे चाल चलन में तुम्हें पवित्र बनना है। बोलने में, सुनने में, देखने में, हर एक चीज़ों में क्या करना है? हमें पवित्र बनना है। हालेलुया। आज हम अपने आप को जांचें कि परमेश्वर के विरुद्ध में हम ऐसा क्या कार्य कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं जिससे हम अपने आप को अपवित्र कर रहे हैं। हालेलुया। यस, बोलने में, देखने में, उन सारी चीज़ों में हम अपवित्र हो जाते हैं। बाइबल कहती है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। अब आप बोलेंगे पास्टर जी बोल रहे हैं क्रोध तो करो पर पाप मत करो। अब क्रोध करने का मतलब
क्या कहता है? अगर आपका बच्चा, बाइबल क्या कहती है? अपने बच्चों को छड़ी लगाना ना भूलना। अगर आपका बच्चा गलती करता है तो उसे हमें छड़ी भी लगाना है। नीति वचन आप पढ़ेंगे, आने वाले दिनों में इस विषय पर बात करूंगा। हालेलुया। बहुत से माँ बाप अपने बच्चों को मारते नहीं हैं, अच्छा है, मारना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर गलती करे तो उसे हमें छड़ी भी लगाना है। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें दिया गया है। आने वाले शनिवार को मैं इस पर पूरी बातें रखूंगा। हालेलुया। तो जब आप बच्चा गलती करता है तो आप उसको डांटेंगे, आप उसको चिल्लाएंगे, थोड़ा सा क्रोध करेंगे, लेकिन उस क्रोध में आकर अपने मुंह से ऐसा शब्द आप निकाल देते हैं जिसके द्वारा आप पाप कर जाते हैं। हालेलुया। ये मुंह से हम क्या बोल रहे हैं, क्या शब्द हम बोल रहे हैं, उससे हमें अपने आप को जांचना है। हालेलुया। कहीं हम अपने मुंह से ऐसा शब्द तो नहीं निकाल रहे हैं जिससे हम अपवित्र हो रहे हैं। गाली, अशब्द, अभाषाएं जो हमें नहीं बोलना चाहिए, जो हम मसीह में आने से पहले बातें बोलते थे, कहीं हम मसीह में आने के बाद ही वो भी बातें तो नहीं बोल रहे हैं। अगर बोल रहे हैं तो वो पाप है। अपने आप को उन चीज़ों से मन हमें फिराना है। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्रोध में आकर ऐसे बातें हमें अपने मुंह से नहीं निकालना है जिसके द्वारा हम अपने आप को अपवित्र करें। और जब आप अपने मुंह से शब्द निकालेंगे, गाली देंगे, तो आप अपने आप को अपवित्र करेंगे, यानी कि परमेश्वर के नज़र में आप पाप कर डालेंगे। हालेलुया। और यहाँ कहता है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने के समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है। आपको छुटकारा किससे हुआ है? क्या सोने चांदी पैसे से हुआ है? क्या आपका छुटकारा? आपका छुटकारा कैसे हुआ है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका छुटकारा कैसे हुआ है? क्या चांदी देकर छुटकारा मिला है? क्या सोने देकर छुटकारा मिला है? क्या पैसे देकर छुटकारा मिला है? किस चीज़ों में आप छुटकारा, किस चीज़ से आप छुटकारा पाए हैं? किस चीज़ों को आप अपने पापों का अंगीकार कैसे करते हैं? हालेलुया। हमारे खातिर यीशु मसीह ने अपना अंतिम रक्त बहा दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अंत जीवन में प्रवेश करे। तो हमारा छुटकारा किससे हुआ है? हमारा छुटकारा यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। कैसे हुआ है? हम सब पिछले लगभग मैं हर एक 2-4 दिन में बातें कहते रहता हूँ ये, क्योंकि आपको मैं भूलने नहीं देना चाहता हूँ ये बात। हम सब पापों में डूबे हुए थे, लेकिन यीशु ने हमारे खातिर अपना अंतिम रक्त बहा दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन में प्रवेश करे। तो हमारा छुटकारा सोने चांदी से नहीं, हमारा छुटकारा पैसे देकर नहीं, बल्कि हमारा छुटकारा देने वाला अपना अंतिम रक्त बहाकर, अपना प्राण को देकर हमें उद्धार दे दिया। यहाँ कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है छुटकारा? मेमने जो निष्पाप और कोई पाप नहीं किया था। यहाँ वचन कहता है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य के लहू के द्वारा हुआ है। बहुमूल्य लहू हमारे लिए यीशु ने बहा दिया। उस लहू के द्वारा
आप छुटकारा को पाए हैं, अपने पापों की क्षमा आप प्राप्त करना चाहते हैं। है पाप में डूबे लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने आप को आज जांचिए। अगर आप पाप में पाए जा रहे हैं हीरा सीख खराबा, तो आपको आज मन फिराने की आवश्यकता है और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर अपने पापों का अंगीकार करने की आवश्यकता है। पाप में डूबे हुए हैं, ओ हालेलुया। पाप बहुत प्रकार के होते हैं मेरे प्रियो, झूठ बोलना, चोरी करना, ओ चुगली करना, ये सब क्या है? ये पाप के श्रेणी में आता है। घूस लेना, घूस देना, ये सारे बातें पाप की श्रेणी में गिना जाता है। अगर आप आज तक पाप किए हैं, ओ हालेलुया, अगर आप बेगुनाहों से, अगर आपने कुछ लिया है पाप करके, झूठ बोलकर, घूस लिया है, तो आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आकर अपने पापों का अंगीकार करना होगा और दोबारा ना करने का प्रभु यीशु से वादा करना होगा। हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर, हकारी परमेश्वर है। ओ हमें अपने सारे पापों को, हमें अपने लहू के द्वारा सारे पापों को धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा और हमें अपने राज का वारिस बनाएगा। ओ रीबा सीख खराबा, जो कोई पाप में डूबा हुआ है, प्रभु आपसे आज बातें कर रहा है। मन को फिराकर प्रभु यीशु मसीह के पास आ जा और अपने सारे पापों से तौबा करके प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर लो। यस यस, आइए मेरे प्रियो, थोड़ी देर प्रभु की महिमा कीजिए, पापों की क्षमा। ओ हालेलुया, प्रभु से पापों की क्षमा मांगिए। ओ महिमा 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 महिमा, यीशु की महिमा, यीशु की महिमा। पिता, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, जो कोई पापों में जीवन जी रहे हैं पिता, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। आज के वचन और प्रार्थना के द्वारा पिता, इनका हृदय, इनका मन परिवर्तन हो जाए, चाहे किसी प्रकार के पाप इनके अंदर पाए जाए पिता, आज तेरे लहू से धुल जाए। मेरे प्रिय प्रभु के पास आइए। प्रभु कुछ कहता है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे और वे श्वेत के समान हो जाएंगे। जब आप प्रभु के पास आएंगे, अपने अपने पापों की क्षमा प्रभु यीशु से मांगेंगे। ओ हालेलुया, विश्वास के साथ प्रभु से आइए मेरे प्रियो, घुटनों पे आकर दिल की गहराई से अपने पापों की क्षमा प्रभु से मांग लीजिए। ओ दयालु परमेश्वर, कारी परमेश्वर है, वो आप पे दया करेगा, वो आप पे दया करेगा, अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा और आपको अपने राज का वारिस बनाएगा। अपने अपने पापों से मन फिराकर, अभी जो मुझे देख रहे हैं, हेडफोन लगाकर मुझे प्रार्थना देख रहे हैं, लेकिन उनका हृदय, उनका जो मन है वो टीवी तरफ है। ओ हालेलुया, अपने मन को फिरा लीजिए, संसारिक बातों से भी आइए, फिरकर प्रभु के चरणों के पास आ जाइए। ओ हालेलुया, हरे खरे 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 के, ओ थैंक यू लॉर्ड। बहुत से लोग जो मुझे देख रहे हैं, हेडफोन लगाकर प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनका जो ध्यान है ओ हालेलुया और टीवी की तरफ है। आपका ध्यान मुड़ जाए, आपका ध्यान उधर से मुड़ जाए, संसारिक बातों से मन को फिराकर अभी प्रभु ईश्वर के उपस्थिति में बैठ जाइए, बैठ जाइए। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रेक्तम जयम रेक्तम जयम रेक्तम जयम। पिता, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पिता, ये पाप में डूबे हुए हैं पिता परमेश्वर। ओ महिमा महिमा मेरे पियो, आप पाप चाहे बाहर में कर, बहुत से लोग क्या करते हैं, घर में तो आते हैं शरीफ बनकर, लेकिन बाहर में जाते हैं बीड़ी सिगरेट दारू गुटखा चालू कर देते हैं। घर में तो बोलते हैं मैं गुटखा तक नहीं खाता हूँ, बाहर में जाकर शराब पीते हैं। घर में बोलते सिगरेट नहीं पीता हूँ, बाहर में जाके गांजा पीते हैं। ये कुछ लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, केवल दिखावापन कर रहे हैं घर में, लेकिन बाहर में उनका जीवन जो है शैतान अपने कब्जे में करके रखा है। अपने आप को उन समस्याओं से आजाद होने की आवश्यकता है मेरे प्रिय भाई बहन। ये परमेश्वर आपको उन समस्याओं से आजाद करने जा रहा है, उन पापों से आपको छुटकारा देने जा रहा है। अगर आपके अंदर किसी प्रकार के पाप पाया जा रहा है, किसी प्रकार का नशे में आप पड़े हुए हैं, प्रभु आपको छुटकारा देने के तैयार है। परमेश्वर आपको अपने राज का वारिस बनाने के तैयार है। आज जाइए, अभी समय है, घुटनों पे आकर प्रभु से पापों का अंगीकार कर लीजिए। प्रभु, मैं पापी हूँ, अब मुझ इस पापी पर दया कर, मैं पापों से मन फिरा कर तेरे पास आता हूँ और ये पिता, मैं पाप दोबारा नहीं करूंगा। एक बार फिर से अपने लहू से धो कर शुद्ध और पवित्र कर और मुझे अपने राज में प्रवेश कर। अपने अपने पापों से फिर कर प्रभु के पास अगर पापों की क्षमा प्राप्त कर लीजिए मेरे प्रियो। ओ दयालु परमेश्वर, कारी परमेश्वर है, वो आपके 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 पापों को धो कर शुद्ध और पवित्र करेगा और आपको अपने राज का वारिस बनाएगा। पिता, आपने इन सबों को अपने राज का वारिस बना दिया। जितने लोगों सच्चे मन सच्चे दिल से तेरे पास आकर
पापों की क्षमा प्राप्त किए पिता, आपने इनको अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर दिया। हम धन्यवाद करते हैं। यहाँ कहता है क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं चला आता है, उसे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी से अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है, पर निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले से जाना गया था, पर अब इस दुनिया पर इससे अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिससे उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। अतः जबकि तुमने भाईचारे के निष्पक्ष प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मन को पवित्र किया, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जीवन पाया है। नया जीवन आपको कैसा मिला है? अपने पापों की क्षमा आपने प्रभु यीशु मसीह से मांगा और आप वचनों को विश्वास किए कि वह मरे हुए में जिलाया गया। तो आप क्या कहता? क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाला वचन के द्वारा नया जीवन पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन युगायुग स्थिर रहता है। ये वचन परमेश्वर ने आज मुझे दिया। आज मैं फूलों के बगीचे में गया था जहाँ फूल बिकता है। वहाँ कुछ सुंदर सुंदर पौधे थे, सुंदर सुंदर पौधे थे और उसमें भिन्न प्रकार के फूल खिले हुए थे। मैंने उससे देखा और मुझे ये वचन याद आ गया, कितना सुंदर फूल है, लेकिन ये वचन मुझे याद आ गया कि फूल तो सूख जाएंगे, ये सुंदरता तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन सदा जीवित रहेगा। उस समय तो ये वचन मैं नहीं पढ़ा था, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि आज जब मैं संध्या कालीन आप सभी के लिए वचन पढ़ने के लिए मैं बैठा कि वचन आज क्या बोला जाएगा, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने ये वचन मुझे निकाल कर दे दिया। हालेलुया। यह वचन क्या कहता है? हर एक प्राणी घास के समान है। किसके समान है? घास के समान है। उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। मैंने वीडियो बनाया है, मैं आपको ब्लॉग वाले चैनल पे मैं पोस्ट करूंगा, आप इसको देखिएगा। ये देखिए, भिन्न प्रकार के कलर, भिन्न प्रकार के फूल खिले हुए हैं और सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। इसमें आप भी देख लीजिए, भिन्न प्रकार के फूल खिले, सुंदरता एकदम अच्छा लग रहा है। उसी समय परमेश्वर का वचन मुझे याद आ गया कि हर एक प्राणी किसके समान है? घास के समान है। उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है, फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगायुग स्थिर रहता है। वो जो सुंदरता है, वो जो फूल है, वो कुछ क्षणों के लिए, कुछ समयों के लिए है। धूप आएगी, बारिश आएगा, पानी गिरेगा, वो फूल झड़ जाएंगे। घास है, घास सुंदर दिख रहा है, पानी आएगा, धूप पड़ेगा, वो जो घास है वो सूख जाएगा। लेकिन मेरा परमेश्वर का वचन जो मुझे अंत जीवन में प्रवेश कराता है, वो सदा सदा काल तक जीवित रहने वाला वचन है। हालेलुया। हम उस वचन पर विश्वास करने वाले हो जाए मेरे प्रियो। थैंक यू लॉर्ड। यहाँ कहता है हर एक प्राणी घास के समान है, उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है, फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगायुग स्थिर रहता है। ये वचन को मैं बार बार मुझे पढ़ने का मन कर रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि वचन ऐसा ही प्यारा है। जब आप इसको खाएंगे, जब आप इसको चखेंगे, तो ये मधुर से मीठा हो जाएगा। हालेलुया। इसके सामने मधुर भी फेल है, इसके सामने मीठा भी फेल है। ये प्रभु का वचन, ये प्रभु का वचन, ये मधुर से भी मीठा है, तलवार से भी तेज है। हालेलुया।
प्रभु का वचन को अपने हृदय में बसाइए, प्रभु के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसाइए मेरे पियो। ये वचन आपके लिए आशीष का कारण ठहरेगा। बंद काम को ये चालू करवाएगा, जो रास्ते बंद है रास्ते को खुलवाएगा। आप पापों में डूबे हुए हैं, नरक में पड़े हुए हैं, पर ये वचन के द्वारा आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। एक बार फिर से आप सभी मेरे साथ दोहराइएगा, आप सभी मेरे साथ ये वचन को अपने मन में दोहराइए। मैं पढ़ रहा हूं, मेरे पीछे पीछे पढ़िए, अपने अपने मुंह से बोलना है आपको, ठीक है? बोलिए बोलिए, मैं बोल रहा हूं। हर एक प्राणी घास के समान है, हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है, और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है, फूल झड़ जाते हैं, घास सूख जाती है, फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगायुग स्थिर रहेगा।